नहमदुहु नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि अजमाइन। आज तकदीर पे बयान होगा। तकदीर पर ईमान दर हकीकत खुदा की ज़ात और सिफात पर ईमान ही का एक अहम जुज़ है और कुरान मजीद में इसी हैसियत से इसका जिक्र किया गया है। अलबत्ता अहादीस रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी अहमियत की पेश नज़र इसको मुस्तकिल अकीदे की हैसियत से बयान किया गया है। तकदीर पर ईमान का मतलब दरअसल ये है कि कायनात में जो भी अच्छा बुरा खैर और शर है या आइंदा होने वाला, वो सब खुदा की तरफ से है और इसके इल्म में है। कोई जर्रा खैर शर इसके दायरे इल्म से बाहर नहीं। उसका इल्म हर जगह घेरे हुए है। इंसान दुनिया में आकर क्या भलाइयां या बुराइयां करने वाला है, सब कुछ उसकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह पाक का इल्म है। अल्लाह पाक को इल्म है। कायनात में ना कोई जर्रा उसकी मर्जी के बगैर हरकत कर सकता है, न किसी जर्रे की हरकत उसके इल्म से बाहर है। यानी वो जर्रा कब हरकत करेगा वो भी उसे मालूम है। खुदा ने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत इसको इस लिखे हुए से महरूम नहीं कर सकती और जिसको जिस चीज से महरूम कर देता है, दुनिया की कोई ताकत इसको वो चीज दे नहीं सकती, अच्छी या बुरी। तकदीर का बनाने वाला वही है और इंसान की सादत और शकावत का फैसला वो पहले ही कर चुका है और वो इसके इल्म में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तर्जुमा मिशकात बाबुल ईमान बिल कद्र पे हवाला मुस्लिम अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह ने मखलूकात को तकदीर आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी हैं और फरमाया, और इसका अर्श पानी पर था। फरिश्तों पर ईमान। फरिश्ते अल्लाह की एक फरमा बरदार मखलूक है। ये नूर से पैदा किए गए हैं, हमारी निगाहों से ओझल हैं। न मर्द है न औरत। उनको अल्लाह ने किताब में लिखा है कि मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर फरमाया है, बस ये इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। तो फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, न उनका खुदा की खुदाई में कोई दखल। वो तो बस खुदा की बेइख्तियार रैयत है। खुदा की तरफ से उनको जो हुक्म मिलता है बेचूं चर्रा उसकी तामील में लगे रहते हैं। उनकी मजाल नहीं कि खुदा के हुक्म में दम मार सकें। 3, फरिश्ते हर वक्त खुदा की हम्द व तस्बीह करते रहते हैं। ये न खुदा के किसी हुक्म से सरताबी करते हैं, ना कभी इसकी हम्द व तस्बीह से उकताते हैं। शब व रोज खुदा की पाकी बयान करते हैं, जरा दम नहीं लेते। फरिश्ते हर वक्त खुदा के खौफ से लरजते रहते हैं और कभी खुदा की नाफरमानी या इससे बगावत का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। फरिश्तों को जिन जिन कामों पर अल्लाह ने मामूर करके रखा है, यानी लगा के रखा है, उनको पूरी ध्यानतदारी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। न कभी अपने फराइज में यानी अपने काम में सुस्ती और गफलत करते हैं और न कभी काम चोरी और खयानत करते हैं। फरिश्तों की सही गिनती खुदा ही को मालूम है। अलबत्ता 4 फरिश्ते बड़े हैं, जिब्राइल, मैकाइल, इसराफील, अज़ाज़ील।
जो मुकर्रिब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये खुदा की किताबें और उसके हुक्म और पैगाम अंबिया पाक के पास लाते थे। अब इनका ये काम खत्म हो गया, इसलिए हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। हजरत इसराफिल ये क़यामत के रोज सूर फूकेंगे। हजरत मिकाईल ये बारिश का इंतजाम करने और मखलूक खुदा को रोजी पहुंचाने का काम करते हैं पर मुकर्रर है। हजरत इजराइल ये मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है। दो फरिश्ते हर इंसान के साथ रहते हैं, एक इंसान के अच्छे आमाल लिखता है और दूसरा बुरे आमाल लिखता है, उसको करामे कातिबीन कहते हैं। कुछ फरिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में इससे सवाल करते हैं। हर इंसान की कब्र में दो फरिश्ते सवाल करने आते हैं, उनको मुनकिर नकीर कहते हैं। रसूलों पर ईमान। खुदा ने अपने बंदों तक अपने अहकाम पहुंचाने और उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए जो इंतजाम किया है, इसको रिसालत कहते हैं। और खुदा के अहकाम पहुंचाने वाले बरगज़ीदा बंदों को रसूल, नबी या पैगंबर कहते हैं। रसूल खुदा के पैगाम ठीक ठीक पहुंचाते हैं, कभी खयानत नहीं करते हैं, न बढ़ा चढ़ा कर बयान करते और न कुछ छुपाते हैं। खुदा की तरफ से इन पर जो वही होती है, इसको बंदों तक पहुंचाने का हक अदा करते हैं। रिसालत वही चीज है, वाहिबी चीज है, यानी अल्लाह की तरफ से है, यानी खुदा जिसको चाहता है अता फरमाता है। इस मनसब को हासिल करने में इंसान के अपने इरादे और कोशिश को कोई दखल नहीं। रिसालत खुदा का खुसूसी अतैया है, वही जानता है कि ये अजीम खिदमत किस से लेकर और किस से ली जाए। रसूल इंसान होते हैं और फरिश्ते जिन या कोई मखलूक नहीं होते, और ना इनका खुदाई में कोई दखल होता है। अलबत्ता अल्लाह ताला इनकी हर दुआ की, हर उस चीज की और इनकी लाज रखता है, इज्जत रखता है। उनका इम्तियाज सिर्फ ये कि खुदा उनको अपनी तर्जुमानी और फरीज़े रिसालत के लिए भी मुंतखब फरमाता है और उनके पास अपनी वही भेजता है। उनके पास मौजज़ात भी होते हैं, उनके चेहरों पे ऐसा नूर होता है कि जो सैयद कलब लोग हैं उस पर ईमान फौरन लेके चले आते हैं, और परवरदिगार आलमीन उनकी लाज भी रखता है, मगर वो अल्लाह नहीं हो सकते। रसूल जो दीन पेश करते हैं खुद भी उसकी अताअत करते हैं और अपने दावत का कामिल नमूना होते हैं। उनका ये मकाम नहीं कि दूसरों को दीन की अताअत का हुक्म दें, और खुद को अताअत से बाला तर रखें। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि वो लोगों को तो कहें और खुद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो लोगों को भी कहेंगे और खुद भी करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने कई जगह पे उनको बहुत मकाम अता किए। जैसे कहा, सबसे बड़ी बात तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अपने नाम के साथ का उनका नाम रखा। दूसरी बात, वातियु अल्लाह वातियु रसूलुल्लाह, अताअत करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। तीसरी बात, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हराम और हलाल कर सकते हैं। जिसे रसूलुल्लाह हराम करे उसे अल्लाह भी हराम करता है, जिसे अल्लाह के रसूल हलाल करते हैं तो अल्लाह भी उसे हलाल करता है, और अल्लाह भी का जो करता है वो रसूलुल्लाह भी करता है। यानी अगर जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसको रसूल भी हलाल ही बताते हैं, और जिसको अल्लाह ने हराम बता दिया अल्लाह भी उसे, रसूल पाक भी उसे हराम बताते हैं। रसूल हर दौर में आए, हर मुल्क में आए। मुसलमान तमाम रसूल पर ईमान लाते हैं, किसी का इनकार नहीं करते। जिन पैगंबरों के तज़किरे कुरान और हदीस में आए हैं इन पर ईमान का इजहार करते हैं, इनका पूरा पूरा एहतराम करते हैं। अलबत्ता जिनका तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है उनके सिलसिले में वो लोग खामोशी इख्तियार करते हैं, न उनके पैगंबर होने का इकरार करते हैं, न उनके पैगंबर ना होने का
ہونے کا انکار کرتے ہیں اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کی بے حرمتی ہو۔ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی جیسی تھی، ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں اور ایک ہی پیغام لائے۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری اطاعت کی جائے۔ محض زبان سے اعتراض نبوت کے کوئی معنی نہیں۔ اگر نبی کی کامل پیروی نہ کی جائے، صحیح پیروی نہ کی جائے، تو ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین آنے سے کسی نبی کی خاتمیت پہ آنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کافر ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہتی دنیا تک کے لیے اور سارے عالم کے لیے ہے۔ اللہ کے یہاں وہی لوگ نجات پائیں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی پیروی میں زندگی گزاریں گے۔ ہمارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں مکمل نمونہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی فیصلہ کن ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس کام کا حکم آپ کے یہاں سے ملے دل و جان سے اسے بجا لائے، اور جس بات کو وہ سرکار منع فرمائے اس سے بالکل باز آ جائے۔ اور ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، واتیو اللہ واتیو رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا سے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، اور سرکار سے سرتابی اور نفاق کی علامت ہے۔ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت اور ادب احترام ایمان کی علامت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے تمام اعمال کا اکارت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز رکھیں بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھیں۔ قرآن مجید میں ہے، نبی مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ الاحزاب۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا واضح تقاضا ہے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور ان کی بارگاہ میں احصال ثواب کے نذرانے پیش کریں، اور ان کی نعتیں پڑھیں، اور ان کا ذکر کریں، ان کی محفلیں سجائیں اور ان کو یاد کریں۔ یا اللہ ہم سب کو آقا کے صدقے